तो दोस्तों आज जो मैं आपको घटना बताने वाला हूँ, ये सुनने के बाद आपका कलेजा ही हिल जाएगा, क्योंकि ये घटना बहुत ही डेंजर है। और ये सब सुनने के बाद आपके मन में कई सारे सवाल आने लगेंगे कि लाइफ में भरोसा किस पे करना चाहिए, अपने घर वालों पर, अपने रिलेटिव पर, या अपने फ्रेंड पर, या आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के पहचानने वाले लोगों पर। क्योंकि जो हमें फंसाने वाले लोग होते हैं वो इसी सर्कल में होते हैं, कोई अननोन पर्सन नहीं होता। जो हमें पहचानते हैं उन्हें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब कहाँ जाने वाले हैं, तो वो लोग इसी का फायदा उठा के हमारे साथ गलत काम करते हैं। एंड ये जो वीडियो है ये महिलाओं के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जो अपना घर चलाने के लिए जॉब पे चले जाते हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए। तो हेलो दोस्तों, आपका हमारे दस्तक क्राइम की में फिर से एक बार स्वागत है। अब ये जो घटना हुई है वो पुणे में हुई है, और जिस महिला के साथ हुई है उस महिला का नाम है नैना पुजारी। नैना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और वो पुणे में एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस का टाइम होता था 10 से 7 बजे तक, मतलब सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक। उसका ऐसा ही हर रोज का आना जाना था, और ऑफिस से घर, घर ऑफिस, इस ऐसे ही बिजी शेड्यूल में वो बिजी रहती थी। अब नैना जिस गाड़ी से घर जाती थी वो कंपनी की थी। अब कई बार ऐसा हो जाता था कि अब नैना को कभी शॉपिंग करनी रहती थी, कभी घर का काम रहता था बाहर, तो वो कभी कभार उस गाड़ी से नहीं जाती थी। और वो ऑफिस की गाड़ी है तो टाइम टू टाइम आती जाती रहती थी, किसी के लिए रुकती नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं तो उन्हें भी घर जाना रहता है, तो इसकी वजह से टाइम टू टाइम वो गाड़ी रखी थी। अब हर रोज की तरह नैना उस दिन जॉब पे चली जाती है सुबह 10 बजे, और वो दिन था मंगलवार का। नैना को काम था, थोड़ा शॉपिंग करना था, घर का काम था थोड़ा ऐसा, इसके लिए वो कंपनी की गाड़ी छोड़ देती है, वो उस गाड़ी से नहीं जाती। तो 8 बज चुके थे ये सब करके। अब वो काम करके ऑफिस से बाहर आती है और ये सोच रही थी कि अभी घर जाऊँ या शॉपिंग करने जाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। अभी जाते जाते ही शॉपिंग कर लेते हूँ, टाइम मिला तो, नहीं तो घर पे ही चली जाती हूँ। ऐसे ही दिमाग में उसका चल ही रहा था। अब ऑफिस से निकल के नैना बाहर आती है और कंपनी मेन रोड पे ही थी, तो वो मेन रोड पे आती है और रिक्शा टैक्सी का वेट करने लग जाती है। कुछ देर रुक जाने पर उसी कंपनी से एक गाड़ी बाहर आती है और वो ठीक नैना के सामने खड़ी होती है। उस कार में सिर्फ एक ड्राइवर होता है, और वो नैना का पहचानने वाला ही होता है, क्योंकि वो ड्राइवर उसी कंपनी में काम करता है ड्राइवर का। और वो गाड़ी स्पेशल होती है बॉस लोगों के लिए, वो उनको छोड़ने और लाने का काम करता था। वो ड्राइवर नैना को पूछता है कि आप आज बस से नहीं गई, और ये बातचीत तो उनकी हमेशा होती रहती थी कि वो उनके ऑफिस में ही था, और उसके साथ ऐसे ही पहचान हो गई थी रैंडमली, मतलब ऐसे देख के हाय हेलो करते वैसे ही। तो नैना उसे कहती है प्लान तो शॉपिंग करने का था, पर अब नहीं, अब बहुत देर हो गई है तो मैं अब घर जा रही हूँ। तो ड्राइवर कहते हैं कि चलो मैं भी घर ही जा रहा हूँ, मेरी भी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वैसे जाते जाते आपको छोड़ देता हूँ। नैना ने तो पहले उसको मना कर दिया, तो वो ड्राइवर बहुत ही फोर्स करने लग गया कि नहीं चलो मैं आपको छोड़ ही देता हूँ, ऐसे क्या आप मुझे पहचानती है, और पहचानने वाले ही लोग थे। तो इसलिए नैना उस गाड़ी में बैठ जाती है। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी निकलता है वो किसी को टेक्स्ट मैसेज भी करने लग जाता है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद ड्राइवर एक जगह गाड़ी रोक देता है, वहाँ ना कोई लोग है, पूरा सुनसान इलाका है, और वहाँ पे उस गाड़ी में 2 लोग आके बैठ जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगती है वैसे ही जो पीछे बैठा आदमी था वो नैना से छेड़खानी करने लगता है। नैना उस ड्राइवर को जोर से बोलती है कि देखो ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, इसे कुछ कहिए। ड्राइवर वो बातें सुनता है मगर पीछे मुड़ के देखता नहीं है और कुछ बोलता भी नहीं है, बस अपनी गाड़ी चलाने में ही ध्यान देता है। अब नैना को समझ में आता है कि ये लोग सारे मिले हुए हैं, तो इसलिए नैना खुद को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन पीछे बैठा एक आदमी अपने जेब से चाकू निकाल के नैना के गर्दन पे रख देता है, और वो कहता है कि शांत बैठो नहीं तो गला काट दूंगा, और उससे नैना से एटीएम कार्ड भी मांगा जाता है। अब गाड़ी एक एटीएम के सामने खड़ी होती है, उसमें से एक आदमी एटीएम में जाता है और 61,000 रुपीज़ निकाल के फिर से गाड़ी में बैठ जाता है। अब इतना सब तो ठीक था, नैना को लगा कि ये मेरे से पैसे लेंगे और मुझे छोड़ देंगे, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है और एक सुनसान इलाके में लेके जाता है, और वो गाड़ी धीमी धीमी रफ्तार से वहाँ रोड पे चलती ही रहती है। वैसे ही नैना के साथ वो लोग बारी बारी से बहुत गलत बर्ताव करते रहते हैं। जब तक नैना अधमरी ना हो तब तक वो बारी बारी से करते रहते हैं, और वो गाड़ी एक सुनसान इलाके में घुमाते ही रहते हैं। उसके बाद वो गाड़ी
एक जगह पे लेके जाकर रोक देते हैं और रुकने के बाद भी वो बारी बारी से उसके साथ करने लगते हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि उसके साथ वो क्या कर रहे हैं। जब तक उनका मन नहीं भरता तब तक उस नैना के साथ ये लोग बेशर्म हरकतें करते ही रहते हैं। जब उनका मन भर जाता है तब वो तीनों मिलके नैना का गला दबा के जान से मार देते हैं। अब ये सब करने के बाद उन्हें सवाल पड़ता है कि अब इसे कोई पहचान ना सके, इसके लिए हमें क्या करना होगा। उसमें से एक आदमी कहता है कि इसका चेहरा ही मिटा देना चाहिए। तो वो लोग नैना को कार से बाहर निकालते हैं और उसके सर पे, मतलब उसके चेहरे पे एक बड़ा पत्थर लेके मारने लग जाते हैं। और वो तब तक नहीं रुकते जब तक उसके चेहरे की वाट ना लग जाए, मतलब उसका चेहरा बिखर ना जाए, तब तक वो मारते रहते हैं। उसके बाद बाजू में ही जंगल की तरह जगह होती है, वहाँ जाके नैना को दफन कर देते हैं। अब यहाँ उसके घर वाले नैना के वेट कर रहे थे कि अब तक वो घर नहीं आई है, और उन्हें लगा शायद वो किसी फ्रेंड के पास गई होगी, क्योंकि ऐसे कभी कभार उसको लेट हो जाता था तो वो आती नहीं थी घर पे, तो उन्हें लगा शायद वो किसी फ्रेंड के घर गई है। दूसरे दिन भी नैना घर नहीं आती और उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। अब नैना के घर वाले नैना के फ्रेंड, जो हमेशा नैना उनके घर चली जाती थी, उनके यहाँ चले जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि नैना यहाँ पे आई थी क्या, उसने आपको कॉल किया था। ये सब पूछने के बाद वो लोग कहते हैं कि नहीं, उसने कॉल भी नहीं किया और नैना यहाँ आई भी नहीं है। अब उसके घर वाले सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं और उसकी मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज करते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, पर जो नैना का पति होता है वो पुलिस वालों को एक बात बता देता है कि उसके एटीएम से 61,000 रुपीज़ निकाले गए हैं उसी रात जिस दिन नैना घर नहीं आई थी। अब पुलिस वाले लोकेशन चेक करते हैं कि कौन से एटीएम से पैसे निकाले गए हैं। तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि एक गाड़ी एटीएम के सामने खड़ी है, उसमें से एक आदमी उतरा, एटीएम में गया, पैसे निकाले और वापस उसी गाड़ी में बैठा और गाड़ी वापस चली गई। अब जो गाड़ी थी वो कंपनी की गाड़ी थी, उसका नाम सीधे सीधे दिख रहा था। तो पुलिस सीधा उस कंपनी में चले जाते हैं पूछताछ करने के लिए। अब पुलिस उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं जो गाड़ी चला रहा था, वो वहीं पे काम करता था। फिर उसके बाद उसके कहने पे और 2 लोगों को पकड़ लिया जाता है। अब ये 3 आरोपी तो पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ करते हैं तो वो तीनों लोग पुलिस वालों को ये बात बता देते हैं कि नैना के साथ उन्होंने उस रात क्या क्या किया है, उसे कैसे गाड़ी में बिठाया ब्लैकमेल करके, उसे कहाँ लेके गए, उसके साथ हमने बीच में क्या क्या किया, उसके एटीएम से पैसे निकाले, फिर उसको कोई पहचान ना सके इसलिए हमने उसके चेहरे पर बड़े बड़े पत्थर उसके चेहरे पे डाल दिए, उसका चेहरा पूरी तरह से मिटा दिया और कहाँ दफन कर दिया। और पुलिस वाले उसी जगह पे जाते हैं जहाँ उसने बताया था। वहाँ जाके खुदाई करने पर एक बॉडी मिल जाती है। उस बॉडी का चेहरा पूरा डैमेज करा गया था, मतलब वो पहचान में ही नहीं आ रही थी कि वो कौन है। उसके पति ने उसे कपड़ों से पहचान लिया कि ये मेरी वाइफ ही है। अब इन्होंने जो क्राइम किया था वो कोर्ट में साबित होता है और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, हमारे आसपास ऐसी घटनाएं बढ़ते जा रहे हैं और हम इस घटना को सुन के देख के हम इग्नोर करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ थोड़ी ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है, ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको जो सही चीज़ लगे उसे अपने पास रखिए। मतलब पेपर स्प्रे होता है, ऐसे कई सारे मतलब चीज़ें होती है जो छोटी छोटी पर बहुत काम आती है। अभी के टाइम में मेकअप से ज़्यादा वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़, आप काम पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो और कहीं जा रहे हो तो अपना ध्यान रखा करो। किसी लोगों पे ही ज़्यादा भरोसा मत करो, अपनी सेफ्टी खुद रखो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।